प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी हमारी हिंदी की किताबें हैं इनको पढ़ाने के लिए आपको बताया गया, जिसमें हाई स्कूल की सीरीज़ संस्कृत की पूरी तरह से कंप्लीट करा दी गई है। हाई स्कूल के सारे पाठों की व्याख्या आपको करा दी गई है। संस्कृत की जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं सभी पाठों को आप आसानी से अपनी किताब को रख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। अब हाई स्कूल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पार्ट है कक्षा 12 में जो सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी चलती है, दोनों के लिए सुभाषित रत्नान ये जो पाठ दिया है, जिसका मतलब होता है सुंदर वचनों रूपी रत्न। सुंदर वचनों रूपी रत्न, क्योंकि सुंदर वचनों को रत्न के समान माना जाता है, मूल्यवान माना जाता है। तो सुंदर वचनों रूपी रत्न, ये इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक दिए हुए हैं और प्रत्येक वर्ष इसी पाठ से जो भी पद्यांश यानी श्लोकों को पूछा जाता है संस्कृत के काव्य में, वो सब इसी पाठ से पूछे जाते हैं। तो आइए इस पाठ को आज हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। और आप अच्छे से यदि समझना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने सम्मुख रखिए। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि क्लास में कोई पढ़ा रहा हो। किताब को सामने रख करके इस श्लोक को शब्द बाई शब्द समझेंगे, आसानी से आप इसके अर्थ को निकाल सकेंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस श्लोक को, थोड़ा सा जूम करके इसको सामने लाते हैं और फिर समझते हैं इस श्लोक। पहला श्लोक हमारा स्क्रीन पर है, जिसका अर्थ आपको बताएंगे तो समझते हैं। इस श्लोक के शुरू में बताया गया है, लिखा है कि भाषाश्रु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत के श्लोकों को, क्योंकि श्लोक का मतलब काव्य होता है, पद्य होता है, तो उसको गा करके पढ़ा जाना चाहिए। अब इसके अर्थ को समझते हैं। भाषाशु, समस्त प्रकार की भाषाओं में, मुख्या मुख्य है, मधुरा माने मधुर है, और दिव्या माने दिव्य है, अलौकिक है या दैवीय है। कौन? गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती का अर्थ होता है देववाणी संस्कृत। अर्थ कैसे लगाएंगे कि देववाणी संस्कृत समस्त प्रकार की भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। यानी पहली लाइन का पूरे का अर्थ बनेगा कि समस्त प्रकार की भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य है। उसके बाद नीचे की जो लाइन है, नीचे की लाइन के अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। नीचे की लाइन में बताया है तस्याहि मधुरम काव्यम, उससे भी, तस्याहि ही माने क्योंकि, उससे भी, मधुरम माने मधुर, काव्यम इसका काव्य है, क्योंकि इसके सुंदर वचनों से भी मधुर इसका काव्य है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसके सुंदर वचनों से और इसके काव्य सभी से, दोनों से मधुर इसके सुंदर वचन हैं। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, कैसे करके इसको हम लिखेंगे। पूरे का अर्थ बताया जा रहा है, एक बार समझते हैं एक साथ कि समस्त प्रकार की भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। उससे भी मधुर इसका काव्य, और काव्य से भी मधुर इसके सुंदर वचन है। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे श्लोक को समझ लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इस श्लोक को समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। सुखारथिना कुतो विद्या, कुतो विद्यारथिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में बताया गया खास कर ये विद्यार्थियों के लिए है जो अभी सुख से सो रहे हैं और आगे चल कर के उनको समस्याएं होती हैं। तो यही बताया है कि सुखारथिना कुतो विद्या। सुखारथिना माने होता है सुख चाहने वालों को, और कुतो माने कैसे या कहाँ,
विद्या, यानी विद्या कहाँ है। यानी जो लोग सुख की इच्छा करते हैं, सुख चाहते हैं, उन्हें विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है, अर्थात विद्या उनको नहीं आ सकती। कुतो, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख, और विद्यार्थियों को सुख कहाँ। फिर से देख लेते हैं कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। नीचे बताया है कि सुखारथी वा त्यजेत विद्याम। वा माने यदि, सुखारथी सुख की इच्छा करते हो, सुख चाहते हो, तो त्यजेत विद्याम विद्या को त्याग देना चाहिए। यानी जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यदि विद्यार्थी हो यानी विद्या की इच्छा करते हो तो त्यजेत सुखम सुख को त्याग दो। पूरे के अर्थ को समझते हैं कि सुख चाहते हो तो विद्या त्याग दो, यानी सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। यदि सुख की इच्छा करते हो तो विद्या त्याग दो और विद्या चाहते हो तो सुख त्याग दो, ये इसका अर्थ है। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया है, जो लोग ये इच्छा करते हैं कि हम इकट्ठा एकदम से पेपर के समय पढ़ लेंगे तो उनके लिए कठिन है, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। क्या कहा गया है, पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। लिखा है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थ को समझेंगे। जल बिंदु, जल की बूंदों के, फिर आ जाएंगे क्रमशः माने लगातार, निपातेन माने गिरने से, पूर्यते माने पूरी तरह से, घटा यानी घड़ा, यानी जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वो बात यहीं से ली गई है कि जल की बूंदों के बार बार गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। और समझाया है नीचे, सा हेतु यही कारण, सर्व विद्या नाम समस्त प्रकार की विद्याओं में भी लागू होता है, धर्मस्य च धर्म में भी लागू होता है, और धनस्य च और धन में भी लागू होता है। अगर थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो विद्वान हो जाएंगे, थोड़े थोड़े धर्म के कार्यों को करेंगे तो धर्मात्मा बन जाएंगे, यानी धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा धन यदि हम संचय करते हैं तो धनवान बन जाएंगे। तो यही कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा यदि हम एकत्रित करें तो निश्चित रूप से हम निपुणता या दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यही इस श्लोक में बताया गया है। अब इस श्लोक को समझते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है और काफ़ी बार इसको पेपर में पूछा गया है। इसको समझ लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। क्या अर्थ है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी दो लोगों के बारे में बताया है। व्यक्ति जो होते हैं समाज में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धीमताम और दूसरे होते हैं मूर्खाणाम। धीमताम कहते हैं विद्वानों का, और फिर आ जाएंगे कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत होता है। यानी विद्वान या जो सज्जन लोग होते हैं उनका समय व्यतीत होता है किसमें, काव्य शास्त्र विनोदेन में। काव्य शास्त्र विनोदेन क्या होता है, किसी काव्य को सुनने में या किसी शास्त्र को पढ़ने में जो आनंद, विनोदेन जो आनंद प्राप्त होता है, विद्वानों का समय, सज्जनों का समय उसमें व्यतीत होता है। और इसके विपरीत जो मूर्खाणाम मूर्ख लोग हैं उनका समय व्यसनेन बुरी आदतों में, विषय वासनाओं में, चा और निद्रया सोने में, कलहेन वा या लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। क्या बताया है कि विद्वानों का समय
किसी काव्य को सुनने या शास्त्र को पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसमें व्यतीत होता है, ठीक इसके विपरीत जो मूर्ख होते हैं उनका समय विषय वासना में यानी गलत आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अच्छा श्लोक था। तो इसी प्रकार से आप कॉपी और किताब को लेकर के बैठेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर इसके अर्थ को नोट करते जाएंगे और आसानी से शब्द बाई शब्द आपको समझ में आएगा। अब एक श्लोक और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इस श्लोक का अध्ययन और कर लेते हैं हम। पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा श्लोक है लेकिन समझेंगे इसको। इसमें बताया है न चौरिहार्यम न चाराजिहार्यम न भ्रात भाज्यम न चाभारकारी व्यकते वर्धते नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। क्या बताया है, इसकी एक एक लाइन को समझते हैं। पहली लाइन में बताया है ना चौरहार्यम ना चाराज्यहार्यम। ना माने नहीं चौरहार्यम, ना ही चोर इसको चुरा सकता है, हरण कर सकता है, ना राजहार्यम और ना ही राजा इसको छीन सकता है, और ना भ्रात भाज्यम, और ना ही भ्रात कहते हैं भाई को, भाज्यम माने बांटना, और ना ही भाई इसको बांट सकता है, ना चाभारकारी, और ना ही इसमें कोई बोझ होता है, भारी होती है, बोझ नहीं होता है। और व्यकृते वर्धते व नित्यम, व्यकृते खर्च करने पर ही, वर्धत एव, वर्धत माने बढ़ता, एव माने ही बढ़ता ही रहता है, कब, नित्यम माने प्रतिदिन, खर्च करने पर विद्या रूपी धन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। और अंत में बताया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी जो धन होता है संसार के समस्त प्रकार के धनों में प्रधान होता है, मुख्य होता है। एक बार फिर से इसके पूरे अर्थ को हम समझेंगे। बताया गया है इस श्लोक में कि न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रात भाज्यम न चाभारकारी व्यकृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी चोर चुरा नहीं सकता, भाई राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, और ना ही इसमें कोई बोझ होता है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही रहता है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। तो इस प्रकार से 5 ही श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि श्लोक इसमें 15 हैं, एक दिन में कराना संभव नहीं है। और इसी प्रकार से अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, घर बैठे बिल्कुल कॉलेज या कोचिंग जैसा महसूस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अपने जो मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं, उनमें भी शेयर करें और उनको बताएं कि ये चैनल हिंदी के लिए और अंग्रेज़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।